हेलो गाइस, वेलकम टू टीवी सीरियल अपडेट चैनल। तो कल अनुपमा सीरियल गुरुवार के एपिसोड में दिखाया गया है कि अनुपमा अनुज से बरखा और अंकुश के बारे में पूछती है। अनुज कहता है कि मैं उनसे कोई जवाब पाने के लिए वहां जा रहा हूं। अनुपमा उसे रोकती है और उसे कान के पीछे काजल लगाती है। अनुज ने उस दिन और आज से जो कुछ भी कहा उसके लिए उसे धन्यवाद दिया। अनुज कहता है कि जब आद्या और तुम मेरी ज़िंदगी से चले गए थे मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मुझे यह नहीं चाहिए था और सिर्फ तुम दोनों को चाहिए था। वह कहता है कि अब जब तुम दोनों वापस आ गए हो तो मैं तुम दोनों को दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ और इसलिए मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ। अनुपमा कहती है कि आद्या मेरी भी जिम्मेदारी है और मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अनुज कहता है कि यह आशा भवन भी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है। वह कहता है कि वह ऑफिस जाएगा और पता लगाएगा कि उसकी अनुपस्थिति में क्या हुआ है। वह उससे धन्यवाद देता और कहता है, मुझे पता है कि तुम आज यहाँ नहीं कहोगी कि कपाड़िया जी मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वह कहता है कि मैं घर आऊँगा और तुम्हारे द्वारा बनाई गई चाय पीऊँगा। डॉली मीनू को कॉलेज छोड़कर अपनी कार में चली जाती है। सागर वहां आता है और मीनू को बुलाता है। मीनू सागर से कहती है, डॉली अपनी कार में वापस आती है और उतर जाती है। वह बताती है कि वह उनके बारे में जानती है और उन्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहती है। वह उसे ऑटो वाला कहती है। मीनू कहती है कि ऑटो वाला होना कोई अपमान नहीं है और उसका भी दूसरों के समान सम्मान है, और बताती है कि वह कानून की पढ़ाई कर रहा है और बहुत जल्द ही वह वकील बन जाएगा। डॉली का कहना है कि वह अब भी वकील नहीं है। मीनू कहती है कि आप मुझे डॉक्टर कहते हैं, हालांकि मैं पूरी तरह से डॉक्टर नहीं बनी हूँ। डॉली सागर का बुरी तरह अपमान करना शुरू कर देती है और उसे अपने शब्दों में कोसती है। उससे पूछती है कि उसने अपनी कीमत समझनी चाहिए। अनुपमा वहां आती है और डॉली से पूछती है कि वह सागर से कैसे बात कर रही है। डॉली पूछती है कि वह ऐसा क्यों अभिनय कर रही है जैसे वह नहीं जानती। बताती है कि इस लड़के ने मीनू को फंसाया है। वह कहती है कि अगर वे हंसते हैं और बात करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके बीच कुछ चल रहा है। डॉली पूछती है कि तुम मुझसे बदला क्यों ले रही हो और कहती है कि पहले तुमने मेरे माता पिता को अलग कर दिया और अब तुम मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो। वह अनुपमा को चेतावनी देती है और कहती है कि वह वनराज से 4 कदम आगे है। वह मीनू से कहती है कि वह उसे उसकी कक्षा में छोड़ देगी। सागर अनुपमा की कसम खाता और कहता है कि मीनू और उसके बीच कुछ भी नहीं है। अनुपमा कहती है कि मैं टिफ़िन देकर आ जाऊंगी। वह चली जाती है। सागर को लगता है कि उसे अनुदि की झूठी कसम खाई है और पछताता है। बाला से बात करने के लिए सोचता है। अनुज अपने केबिन में आता है और बाहर अंकुश का नाम देखता है। उसे अनुपमा का फ़ोन आता है। अनुपमा उसे खुद को संभालने के लिए कहती है। अनुज कहता है कि खुद को कैसे संभालना और मुझे बताता है कि वह अंकुश भाई को अपने भाई से ज़्यादा मानता है और उसके बुरे समय में उसकी मदद की थी। अंकुश बरखा से बात करता है और कहता है कि तुमने मुझे यहाँ फंसाया है और वह सारा के साथ मज़े कर रही हो। वह कहता है कि अगर अनुपमा यहाँ आती है वह उससे कहती है कि उससे मत डरो। वह उससे कहता है कि जब सारा आए तो उसे बात करवा दे। तभी वह अनुज को वहाँ आते देखता है और चौंक जाता है। अनुज पूछता है कि क्या तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई। अंकुश कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ और पूछता है कि तुम कहाँ गए थे। वह उसे गले लगाता है और अनुज गुस्से में देखता है। और अनुपमा सीरियल में आगे क्या होगा यह जानने के लिए मेरे टीवी सीरियल अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दे। मैं ऐसी ही वीडियो रोज़ आप लोग के लिए लाता रहूँगा।